स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु नासरी। प्रशंसा करते हैं मेरे आबा, तारीफ बड़ाई करते हैं पिताजी, आदर सम्मान करते हैं मेरे फादर, स्वर्गीय के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं, क्योंकि आपने एक बार फिर से सुंदर सुबह हमें दिखाया है, सुंदर भोर सवेरा, उसका प्रकाश से हमें दिखाया है प्रभु जी। आनंदमय दिन हमें दिए हैं, सुख शांति चैन का हर्ष का उमंग का खुशी का दिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़े हैं। धन्यवाद यीशु, एक और नए दिन बनाने के लिए और हमारे जीवन में जोड़ने के लिए और नए दिन का सुनहरा अवसर हमें देने के लिए कि हम उसमें आपसे बातें करें। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पल के लिए। स्तुति हो पिता आपके हजूरी में है, आपके सम्मुख है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। अपना अनुग्रह हमारे जीवन में बनाए रखिए, अपना काम हमारे जीवन में प्रकट कीजिए। धन्यवाद यीशु, अपनी महिमा में प्रभु कृपा ज्योति में हमें चलाइए। हे जगत की ज्योति, तो ही हमारे जीवन की ज्योति है, प्रकाश है, किरण है, उज्ज्वला है, जल रोटी है। धन्यवाद यीशु, तो ही मेरे जीवन का सहारा है, तो ही मेरा जीवन है। धन्यवाद देते यीशु नासरी, मेरे जीवन के मालिक, हृदय के राजा, मन के स्वामी। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, खुदावन यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो पिता, पूरे रात्रि संभाले, एक और नए दिन में प्रभु जी जगाए, हमारे आँखों को खोले। धन्यवाद, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। स्तुति हो पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रशंसा हो पिता, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आज का दिन तूने बनाया, हमें दिया है। आज का पूरा दिन प्रभु निकट रह करके हमारा ख्याल रख। और धन्यवाद देते हैं हमारे फ्यूचर का भी तू ही परमेश्वर है प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, हमारे बीते हुए कलों का परमेश्वर, हमारे फ्यूचर का प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। सदा सर्वदा के लिए हमारा खुदा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो। आज प्रभु जी जो कुछ आपसे चाहते हैं, जो कुछ का आशा आपसे करते हैं, आज सबों की चाहत, सबों की आशाएं पूरी हो जाए। यीशु के नाम में सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु, मददगार खुदा, मदद कर। आपकी स्तुति करते हैं पिता यीशु, धन्यवाद देते हैं जीवन दाता, धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन, हमेशा का जीवन, कभी खत्म ना होने वाला जीवन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और वो जीवन आप पाएंगे भी जब आप प्रभु के बातों को मानेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु क्या कहता है? मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक कुआं से दो किस्म का पानी नहीं निकलता। खारा निकलेगा तो खारा ही निकलेगा, मीठा नहीं निकलेगा। और मीठा निकलेगा तो मीठा ही निकलेगा, खारा नहीं निकलेगा। हालेलुया, एक ही तरह के पानी निकलता है। एक कुआं से एक ही तरह का पानी निकलता है, जल निकलता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहते हैं हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? सिर्फ आशीष, श्राप नहीं। हालेलुया, लेकिन दोनों निकलता है, आशीष और श्राप दोनों। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक कुआं से
दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, खारा मीठा दोनों तरह का पानी नहीं निकल सकता। वैसे ही हमारे मुंह से दोनों नहीं निकलना चाहिए, श्राप और आशीष दोनों नहीं निकलना चाहिए। श्राप निकले तो श्राप ही निकले और आशीष निकले तो आशीष ही निकले। श्राप आशीष दोनों एक साथ नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसका न्याय होगा। प्रभु आशीष का वारिस होने के लिए हमें चुना है, अपने प्रेम में बुलाया है, ज्योति में बुलाया है, अपने निकट रखा है। का चीज़ का वारिस होने के लिए? आशीष का। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और किसी के हानि का कारण ठहरेंगे, वजह बनेंगे, ठोकर का कारण ठहरेंगे, तो प्रभु क्या करेगा? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमें हटा देगा, अपने से दूर कर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सुनो, मैं दखलाता और तुम डालियाँ हो, और मेरा पिता यानी कि परमेश्वर किसान है। जो डाली मुझ में फलती है, परमेश्वर छांटता रहता है कि और फले, और जो नहीं फलती है उसे काट करके फेंक देता है। यानी कि अगर हम प्रभु में हैं और आशीषित नहीं होंगे और लोगों के लिए भी, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण वजह नहीं बनेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर वजह बनेंगे, आशीष का वजह बनेंगे, कारण बनेंगे, आशीषित रहेंगे, बहुत सारे फल को लाएंगे, यानी कि बहुत सारे आत्माओं को जीतेंगे, तो परमेश्वर छाटेगा कि हम और भी आशीषित हो, और भी फल आए, और भी प्रभु के महिमा में बढ़े। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी कहते हैं, अपने मुंह से जो शब्द निकालते हैं, एक दिन उसका यानी कि हमारे बोले हुए वचन का, हमारे मुंह से निकाले हुए शब्द का न्याय होगा। क्या होगा? न्याय होगा। हम अपने बातों ही के कारण, मुंह के वचन ही के कारण, अपने मुंह से निकाले हुए शब्द ही का कारण प्रभु के सामने निर्दोष या दोषी ठहरेंगे। मैं नहीं, प्रभु का जीवित वचन बोलता है। मत्ती 12 अध्याय के 36 और 37 पद के वचन को पढ़ेंगे। ये वचन बोलता है, कहता है, सुनो, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन। क्या लिखा है? जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन में हर एक उस बातों का लेखा देंगे। लिखा है, तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्या लिखा है? दोषी ठहराया जाएगा। हम सब बोलते हैं, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए, अपने विषय में बोले या दूसरों के विषय में बोले, हर एक बातों का लेखा देना होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हर एक के बातों का लेखा देना होगा। 24-25 वचन को पढ़ेंगे। 12 अध्याय के 34-35 वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने बुरी भंडार से बुरी बातें निकालता है। जिसके जो मन में भरा होता है वही मुंह से निकालता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु से अनजान थे तो बुरे थे, बुराई के काम कर रहे थे, दुष्टता के काम कर रहे थे, अधर्म के काम कर रहे थे, बुरे थे। तो बुरी बातें हमारे मन में भरा था और मुंह से निकल रहा था। लेकिन जब हम प्रभु में हैं तो नई सृष्टि हैं, और प्रभु चेंज होने के लिए, बदलने के लिए हमें बुलाया है। पुराने मनुष्य तत्व को उतार फेंकने के लिए और नए मनुष्य तत्व को धारण करने के लिए बुलाया है, हमें चुना है। किसी के ठोकर के कारण नहीं, हानि के कारण नहीं, नुकसान के कारण नहीं, चोट का कारण नहीं, बल्कि आशीष का कारण ठहरने के लिए बुलाया है, वैसा बनने के लिए बुलाया है। तो हमें वैसा ही बनना है, भला मनुष्य बनना है।
ताकि हमारे मन में भली बातें हो और मुंह से भली बातें निकले। प्रभु में आने के बाद भी बुरे बने रहेंगे, बुराई के काम करेंगे, दुष्टता के काम करेंगे और बुरे बने रहेंगे और अपने मन में ढेर सारे बुरे बातों को भरे रहेंगे, तो मुंह से भी बुरी बातें क्या होगा, निकलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो निकलेगा तो अभी तो कुछ नहीं होगा, कब होगा, इसका लेखा कब देना होगा, जब प्रभु के सामने खड़ा होंगे। कोई इस जगत में हमेशा के लिए नहीं आया है, एक दिन सबको प्रभु के सामने खड़ा होना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। वहाँ जाना है जहाँ से आया है और उस राज के खुदा के सामने खड़ा होना है। उस वक्त क्या लिखा है, मत्ती 12 अध्याय के 36 में क्या लिखा है, उस वक्त अपने हर एक बातों का लेखा देना होगा, लेखा देना होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। उस वक्त क्या होगा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति। वही होगा जो हम जगत में बोए हैं, इस पृथ्वी पर बोए हैं, वहीं काटेंगे, वहीं पाएंगे, वहाँ पर प्रभु के सामने। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जीवन दिया है, तो जैसा जीवन दिया है उस जीवन को संभाले रखना है, उसमें आगे बढ़ना है, फिर से पुरानी बीती हुई जीवन में नहीं जाना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है पहला पत्रस 3 अध्याय के 10 से 11 और 12 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मिलाप को ढूंढे और उसी के यत्न में रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यानी कि मेल मिलाप करने का, भलाई के काम करने का यत्न में रहे, कोशिश में रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर जैसे जीवन को जिएंगे, जैसा जीवन बिताएंगे, कहाँ काटने को मिलेगा, प्रभु के सामने जब इस जीवन को आप छोड़ेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमेशा का युग न युग का जीवन पाएंगे तो उस वक्त हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, इस जीवन का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छे दिन देखना चाहते हैं, क्या लिखा है, बहुतायत का जीवन चाहते हैं कि आपको मिले, अनंत जीवन चाहते हैं कि आपको मिले। क्या लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोक करके रखें। अपने मुंह से, अपने ओठों से किसी के प्रति बुराई, निंदा, शिकायतें, चुगलियाँ मत निकालिए। छल की बातें, चपलूसी की बातें मत निकालिए। छल कपट नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब आपके जीवन में अच्छा दिन आएगा। या हम एक है कि युग न युग का जीवन, आपको हमेशा का जीवन मिलेगा, आनंदी जीवन, बहुत दायत का जीवन मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो लॉर्ड जीसस। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, प्रभु जी कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। प्रभु आनंद के मार्गों पर सबों को चला, बहुत दायत का जीवन सबों को दे, हमेशा का जीवन सबों को दे। राजा तू महान है परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे जैसा, तेरे समान कोई नहीं। किसी के काम भी प्रभु आपके काम के बराबर नहीं है। आप बहुत महान है प्रभु, ऊंचे पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं। पिता आप महान हैं। धन्यवाद यीशु जीवन दाता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए। जितने मसीह भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, वो सब खुशी से भर से। उनका जो समस्या, दिक्कत, परेशानी, रोग, बीमारी, शैतानी करते हैं, दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ तंग करते हैं, प्रभु अनुग्रह कीजिए सबसे। प्रभु उनको छुटकारा दीजिए, स्वतंत्र कीजिए, आज़ाद कीजिए, मुक्ति कीजिए। धन्यवाद देते हैं मुक्ति के दाता, शांति का राजकुमार,
अनुग्रह कर शांति की आशीष से सबों को दे, ताकि सब सुख से रहे, चैन से रहे प्रभु जी, आनंद करे, हर्ष से उमंग उनके जीवन में बनी रहे, खुशियाँ बनी रहे। सहायता मदद कीजिए मेरे पिता यीशु। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू हम सबों की सुना। होने दीजिए आज दिन भर की रोटी दे, सूखे के नदी में से जल पिला, आत्मिक भी जल रोटी से हमें तू तृप्त कर। धन्यवाद कि तूने तृप्त किया, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब प्रकार के फालतू काम, फालतू सोच की ओर से हमारे ध्यान को, मन को, हृदय को, विचार को प्रभु, दिल दिमाग को फेर दे, दृष्टि को फेर दे प्रभु जी। अच्छे भले कामों में, वचन में प्रभु जी हमें दृढ़ बना। अनुग्रह कर, हर एक बुराई से बचा, दुष्टता के काम, अधर्म के काम से बचा। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु। अनुग्रह कर, पाप से, गलतियाँ से प्रभु जी, गुनाहों से बचा, छुटकारा दे, माफ़ी दे। स्तुति हो प्रभु, जीवन दाता हमें तू जीवन दे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर हमें प्रभु से, हमारे हर एक पापों की माफ़ी दे। हमारा कोई भी पाप हमें नरक का भागी बनाने ना पाए। अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते हैं। हाँ, हमारा कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, दुष्टता के काम, अधर्म के काम हमें नरक में ले जाने ना पाए। सहायता कर प्रभु जी, हमें माफ़ी दे, क्षमा कर और आगे बढ़ने में सहायता कर। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। बहुत आयत का जीवन दे, इसे जीवनदाता हमें आशीषित होने के लिए बुलाए हैं। हम आशीषित होने पाए और बहुतों के लिए आशीष का वर्ष बनने पाए, आशीष का कारण वजह ढालने पाए। सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं। आप पे मेरी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने। मेरे साथ जितने लोग आपसे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबों के ऊपर भी आप ध्यान दिए, दृष्टि किए, उन सबों के भी प्रार्थनाओं को सुने, ग्रहण के लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई लिखाई में, जॉब में, बिजनेस में, व्यापार, खेती बाड़ी में आशीषित कीजिए स्वर्गीय पिता। हर एक को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए, हर एक को आशीष दीजिए, आगे बढ़ने में सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद देते, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं स्वर्गीय पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते, धन्यवाद। आप हम सबों की सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो पिता, आपका धन्यवाद देते हैं राजा। महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं राजा। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद देते, सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद पिता। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय और रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। आज शाम 4 बजे के प्रार्थना और वचन को जरूर रिसीव कीजिए। आज शाम 4 बजे के प्रार्थना और वचन में जरूर शामिल हुइए। प्रभु के काम को देखना है तो प्रभु के साथ अपने संगति को बनाए रखना पड़ेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।